नमस्ते दोस्तों, क्लिनिक मेकओवर कंटिन्यू हो रहा है और आज पार्ट 4 में हमने रूम को जो है पूरा खाली कर दिया है और फिर शुरू हुई असली मेहनत। पुराने न्यूज़पेपर्स हटाए और चिनाई का काम किया, दीवारों की मरम्मत की, पुट्टी की, फिर पुट्टी करने के बाद उसकी घिसाई करी और फिर फाइनली पेंट किया। और हाँ दोस्तों, एंड में एक अमेजिंग वॉलपेपर सरप्राइज भी है, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हो गया पूरा दिन जिसमें हमने पूरे रूम को जो है खाली किया है। आप देख सकते हैं पूरा मतलब फुल हो रखा था। यहाँ पे इतना ज़्यादा सामान था ना, बहुत ज़्यादा सामान था। तो बट क्या है, पूरा दिन लग गया पर सामान जो है हमने सारा हटा दिया है। तो अब बारी है यहाँ पे ये जो न्यूज़पेपर चिपक हैं, देखिए वो जो एक सेकेंड वो जो है न्यूज़पेपर हटाने में लगा हुआ है और हमारे को अब टास्क है ये वाले न्यूज़पेपर हटाने की बारी है। ये न्यूज़पेपर हटाने के बाद फिर बारी आएगी इसकी मरम्मत करने की। तो जो पूरा रिनोवेशन है हम खुद कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी ये कंप्लीट रेनोवेशन होने के बाद कैसा लगेगा। तो दोस्तों, इस रूम को खाली करने में वो बहुत तगड़ी आफत हुई है। 2 दिन हमारे को लग गए हैं क्योंकि सामान जो हमने ऐसे भी नहीं भरा है पेटियों में, कट्टों में, मतलब कि सेफ्टी से सामान भर भर के निकाला है। यहाँ पे सारी जगह के मुकाबले यहाँ पे सबसे ज़्यादा और छोटी छोटी कांच की चीज़ें, बहुत सारा सामान था। वहाँ पे बैनर लगा हुआ था। तो कमरे की हालत आप फिलहाल देख सकते हैं कि कैसी है। ये है हमारे कमरे की हालत। तो यहाँ पे कमरे की हालत आप देख सकते हैं कितनी बुरी हो रखी है। सारे में न्यूज़पेपर चिपका रखे हैं और ये देखिए ये पिलर ऐसा है। तो इसको जब मैं बना दूंगी ना तो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे खाली हो चुका है, यहाँ पे बस मेरी किताबें रह रही हैं, तो उन किताबों को हटा के रखना है। तो गाइस चलिए जल्दी से अब हम न्यूज़पेपर हटा लेते हैं। तो न्यूज़पेपर हटाने में हमको कम से कम 6-7 घंटे लग गए। तो यहाँ पे हम सारे न्यूज़पेपर हट चुके हैं। अब बारी है गाइस मिस्त्री मैन बनने की। तो मैं बनी हुई यहाँ पे मसाला बनाने वाली, क्या बोलते हैं उसको, बेलदार बन चुकी हूँ और मिस्त्री भी, दोनों काम करूँगी। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को हम करेंगे प्लस्तर। बहुत जगह का जो प्लस्तर है ना वो हट रहा है, उसे थोड़ा सा झाड़ेंगे और फिर वो वहाँ पे प्लस्तर करेंगे जहाँ जहाँ पे हमारे को ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने रेत ले लिया और उसके अंदर सीमेंट डाल के, देखिए भाई गाइस जैसे बनाते मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट प्रोफेशनल। मैं बैठ के पलोठी मार के आराम से अपने मसाले को थोड़ा थोड़ा करके बना रहे, जितना बनाते जाएंगे उतना लगा देंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा फिर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं करनी से ही लगी पड़ी हूँ। देख लीजिए हालत, शक्ल देख लीजिए कैसी हो रखी है बांदरी की। तो यहाँ पे मैं भम्बो सी पसर तो गई ऊपर, क्योंकि उठ उड़ बैठ के शरीर दुख जाएगा यार। तो वो आराम से पलोथी मार के हम यहाँ पे बना रहे हैं मसाला। तो देखा भी होगा आपने कभी ऐसा बेलदार, तो पलोथी मार के यहाँ पे मेरा मसाला बन चुका है। तो यहाँ पे हम मसाला मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो देखिए मसाला जो मैंने बना के रख रखा था थोड़ा सा, तो वहाँ पे वो राठौर जी भी काम करने में लगे पड़े हैं। तो यहाँ तो मैं बेलदारी ज़्यादा कर रही हूँ, फिर मसाला बन जाता है तो मैं भी मिस्त्री बन जाती हूँ, मिस्त्री के साथ मिस्त्री बन जाती हूँ। फिर जब मसाला ख़त्म होने वाला था फिर मसाला बनाती हूँ। मैं बनी हूँ बेलदार। तो अब उनका ख़त्म होने वाला है तो उनको मसाला दूंगी और फिर मैं भी लग जाऊंगी यहाँ पे दीवारों को प्लस्तर करने के लिए। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए जैसे सब बनाते हैं ना, तो ये मुझे बनाने में पता है हमें बड़ा मज़ा आता था, हम बचपन से करते आते थे। तो वही चीज़ आज हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमें आता था, आता था। अब मज़े के लिए नहीं है, अब हम काम करने के लिए कर रहे हैं। तो गाइस ट्रांसफॉर्मेशन कितना मेहनत लगता है, यह सच्ची में बहुत मेहनत लगती है। तो आधे से ज़्यादा दीवारें हम कर चुके हैं, बाकी की अभी हम कर रहे हैं। तो हमारी जो मेहनत की जर्नी है ना, क्लिनिक DIY क्लिनिक को हम एक वो ट्रांसफॉर्म की जो हमारी जर्नी है वो काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। तो ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे मसाला बना के अब चलिए मैं भी चलती हूँ ज़रा मिस्त्री बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ मिस्त्री बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, पर जिससे पुट्टी खींचते हैं ना, तो मैं उनसे ये जो गड्ढों को ईंट दिख रहे हैं और थोड़ा उबड़ खाबड़ है ना, तो इसकी सहायता से ही थोड़ा थोड़ा मसाला लगे ऐसे हम भरेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो बार बार झुकना, बार बार ये करना, मतलब गाइस पूरी मेहनत लग गई है, कमर तोड़ मेहनत। और हमको सच्ची बताऊं तो अभी ना बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बस हमें पता है कि हमें काम करना है, दिमाग में हमने ये सेट कर रखा है कि हमारे को काम करना है,
नॉन स्टॉप जल्दी से जल्दी अपने क्लिनिक का ट्रांसफॉर्म कंप्लीट करना है। तो जितना भी गड्ढे हैं तो यहाँ पे मैं बन गई हूँ प्लास्टर करने वाली। तो आपने मेरे को खूब देखा होगा थेरेपी करते हुए, मतलब लोगों को ठीक करते हुए। अब यहाँ पे मैं टूटी फूटी जो दीवारें हैं ना उनको ठीक करने में लगी पड़ी हूँ। यहाँ पे जहाँ पे देखिएगा इस नीचे जहाँ न्यूज़पेपर है ना, अभी मैं उसको लगाऊंगी। बांदरे को वो हाथी सब साइड में बैठा हुआ है, फिलहाल वीडियो बना रहा है, उसको लगा दूंगी क्योंकि वो ये बारीकी वाले काम वो करता है। तो उस हाथी को लगाऊंगी ताकि ये सारे जो हमारे न्यूज़पेपर हैं उनको हटा सके। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारा प्लस्तर है आपको मैं दिखाती हूँ ज़रा कैमरे को घुमा के। ये देखिए हमारा जो प्लस्तर है चारों तरफ ये सारा हमने खुद किया है, इसको बिठा दिया है। तो ये देखिए जैसा अपने से हो चुका वैसा हमने प्लस्तर सारे में को कर दिया। थोड़ा छत पे भी हुआ था रेड सी आ रही थी तो हमने सारी भर दिया। अभी ये जो थोड़ा थोड़ा गड्ढा सा हो रहा है इसको भी भरना है अभी हमारे को। अंगड़ाई मत ना तोड़ा है। हाँ तो वापस आते हैं। तो गाइस ये देखिए छत की और कमरे की हालत कंटिन्यू कितनी कैसी हो रखी है। तो ये हम ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे कैसा लगेगा। कसम से गाइस एक नंबर लग जाएगा। एक मतलब जैसा सोचा है बन गया तो एक नंबर लगेगा क्लिनिक। तो ये देखिए यहाँ पे अब प्लास्टर सूख चुका है तो इसकी अब मैं तराई कर दूँ। तराई दोस्तों पता है हमने किससे करी है? वो जो आता नहीं है पंप भरो और स्प्रे बोतल जो फ्रूट्स के भरते हैं तो उससे। तो ये देखिए ये जो बोर्ड लगाया ना यहाँ पे जो मैंने वो बनाया था गड्ढा किया था तो उसको ये भी अभी अब बोर्ड हटा के, क्योंकि यहाँ पे दूसरा बोर्ड लगेगा तो ये हट के टूट के सही होएगा। तो यहाँ पे भी ये हम करेंगे। और ये देख सकते हैं ये किनारी भी जो है वो मैंने बनाई है, बहुत मेहनत से किनारियाँ बनाई हैं। पता है किनारी बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अभी दोस्तों देखिए इधर की भी मैं दिखाती हूँ, ये भी बनाई है। अभी हमारा जो है ये वाला किनारी और ये थोड़ा सा रह रहा है, इसकी भी ये पूरी किनारी हम प्रॉपर बनाएंगे। और मैंने सोचा है कि इसको भी ठीक करेंगे। तो देखते हैं ये सबसे बड़ा टास्क जो मैं रहेगा ना मेरे लिए इसी को ठीक करने का रहेगा और यहाँ की किनारी बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ की किनारी बनाना और ये चीज़ें करना। तो ये है बिजली का बोर्ड, ये जो हमने होल करा है। तो देखते हैं यहाँ से कनेक्शन उधर लेंगे। ये काम राठौर जी का है तो ये मेरा नहीं है, तो उनके चैनल पे जाके देखिएगा ये वाला काम। तो मैं लग गई हूँ यहाँ पे इस वाले को। यहाँ पे मैंने कई बार मसाला फेंक फेंक के मारा फिर भी नहीं चिपक रहा। पता नहीं मिस्त्री लोग यार कैसे चिपका लेते हैं, मेरे से तो चिपक ही नहीं रहा। हम बातों से चिपका सकते हैं, ऐसे तो चिपक ही नहीं रहा, मसाला नहीं चिपक रहा। पता नहीं बात कैसे चिपक जाती है। तो चलिए वापस आते हैं। तो फिर मैंने ट्राई करा के सीमेंट घोल के और सफ़ेदी वाला ब्रश होता है ना दोस्तों, उससे मैं सफ़ेदी वाले ब्रश से इस पे मैं वो सीमेंट घोल के सीमेंट लगा रही। फिर उसके बाद मैंने फेंक फेंक के मारा तो चिपक ही ना रहा, सारा मेरे मुँह ऊपर ही आके गिर रहा। तो फिर मैंने ये जो पुट्टी वाला वो होती है ना ब्लेड्स की, उससे मैंने चिपका के कोशिश किया। तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरा तरीका जो है वो काम कर गया। तो मैंने वो पुट्टी वाला वो लिया है और उससे मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ की जो ये सरिया दिख रहे हैं इसको कवर करने की, ताकि फुतड़ा सा दिखे। क्योंकि जगह फुतड़ी सी दिखती है ना तो मज़ा सही आ जाता है। कोशिश लगी पड़ी है। तो यहाँ पे चिपका रहे हैं। तो देखिए मसाला भी ख़त्म होने वाला है, फिर मैं जाऊँगी मसाला बनाने के लिए। तो ये देखिए गाइस अभी तो मैं वहाँ पे मसाला फेंक फेंक के इसको काम कर रही हूँ। बाकी का काम राठौर जी कर रहे हैं, वो अपना पंखा वंखा लगाने की और उधर की बिजली का काम कर रहे हैं। और छत का यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्लस्तर का काम। मैंने कहा कि ये वाला काम तो मैं कर लूँगी, तुम दूसरा काम कर लो। क्योंकि गाइस सारे अगर एक ही काम में लगे रहेंगे तो काम होने का भी नहीं है। और इधर उधर सारे मतलब कि एक ही काम में लगे रह के सारे काम रुके रहेंगे। तो जिसको जो काम आ रहा है वो लगा पड़ा है। यहाँ पे मैं इस काम में लगी हुई हूँ और हाथी को मैंने किसी और काम में लगा रखा है। और राठौर को तो मैंने बहुत सारा काम दे रखा है, बिजली का काम, ये काम वो काम। मैं कहा करो बैठ के आराम से। उनको सबसे ज़्यादा काम आता है ना, काम मेरे को भी आता है पर मैं अपने हिसाब से अपना काम कर रही हूँ। उनको काम में लगा रखा है, मैं उनको एक मिनट भी ना बैठने दे रही, काम में लगे पड़े हैं। जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है दूसरा काम बता देती, चलो तेज़ी से काम करो। तो गाइस ऐसी बात नहीं है, हम सारे मिलके मतलब हम लोगों का ना बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो हम एक दूसरे को बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। हम एक दूसरे को कि भाई ये काम कर रहा है चलो मेरे को ये काम आ रहा है तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो और ना हम एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं, बस मस्ती चलती है, मस्ती में तो बोलते हैं। मस्ती अलग चीज़ है।
तो यहाँ पे चलिए बार बार जो है ना मसाला गिर रहा है, मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, पर कोशिश करती जा रही हूँ कि चिपक ही जाए फाइनली। पर क्या करूँ, चिपक ही नहीं रहा है, तो कभी गिर जाता है कभी चिपक जाता है। इसको करने में कम से कम मैंने गाइस 5 घंटे लगा दिए खाली सिर्फ इस वाली को करने में, क्योंकि वो पहले चिपका रही थी तो नहीं चिपक रहा था, फिर वो वैसे फेंक के मारा तो नहीं हुआ, इससे करा तो नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैंने सीमेंट लगा के किया तब हुआ। अब ये लगा लो इक्वल करने में लग रही हूँ, मसाला तो चिपका दिया। इसके बाद मुझे इनकी किनारियाँ भी बनानी है, उधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी, क्योंकि गाइस जब हम वॉलपेपर चिपकाएंगे ना तो किनारी बनावा जब आएगा फिनिशिंग से तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी हम किनारी बना दें। तो हम लगे पड़े हैं इस मेहनत में कि होप सो ये काम भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं कितनी तेज़ी से और कितनी जल्दी ये वाला काम होता है। दोस्तों तुम क्यों दूर दूर खड़े हो, चलो पास आओ जरा तुमको मैं दिखलाती हूँ। चलो मैं पास से आके दिखाती हूँ। देखिए कैसे मैं चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ और वो बार बार नीचे गिर जाता है, मैं बार बार उठाती हूँ बार बार गिराती हूँ। तो देखिए कि कैसा हालत हो रखा है, कितना चिपका दिया, अभी और चिपकाना बाकी है। तो ये देखिए लग रहा है ना गाइस चिपक जाएगा। तो आपको क्या लगता है मैं कर पाऊँगी गाइस, क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी चौहान। तो देखिए चिपक गया। सो गाइस मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड, दुखी सुखी सॉरी मतलब थकी सी बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ। हम सुबह 6 बजे लग जाते हैं और रात के बज जाते हैं 2, सारा दिन काम में लग जाता है। पर सबसे ज़्यादा ये वाला रूम जो है हमारी मरम्मत में सबसे ज़्यादा टाइम ये ले रहा है। तो हम कर रहे हैं यहाँ का रिनोवेशन। तो देखिए गाइस कितना अच्छा वो वाला पेंट यहाँ पे शुरू हो चुका है। हालांकि ये पेंट में से थोड़ी बासी आ रही है, पता नहीं क्यों पेंट भी सड़ जाता है, मेरे को नहीं पता, आप मुझे कमेंट में बताना कि पेंट भी सड़ जाता है क्या। तो देखिए ये है भूत से जो कि वीडियो में ये पेंट कर रहे हैं, देखिए कितने सूथरे लग रहे हैं। दाढ़ी सेट करनी नहीं भूले हैं, शकल पे 12 बज रहे दाढ़ी अरे किस हाथी को देखिए, ये देखिए कितना सूथरा हो रहा है, बटन भी टूटा हुआ है या लगा ही नहीं रखा है। तो ये हम तीनों की टीम है, टीम वर्क काम यहाँ पे तेज़ी से चल रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बारी आती है, अब क्योंकि प्लस्तर का काम हमारा ख़त्म हो चुका है तो अब बारी है इसकी, क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं, पुट्टी की। तो यहाँ पे हम पुट्टी खींच रहे हैं जिससे कि जो छोटे छोटे गड्ढे हैं या फिर कुछ भी है तो बाद में बुरा सा ना लगे। तो सारे में हम अब है पुट्टी कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसकी घिसाई करेंगे, सूखने के बाद फिर एक बार देखेंगे कि क्या नाम है, फिर दोबारा पुट्टी करेंगे, फिर घिसाई करेंगे, फिर उसके बाद पेंट करेंगे। तो ऊपर पेंट भी शुरू हो चुका है। तो मैंने कहा कि क्या नाम है, तो राठौर जी से कि तुम करो पेंट ऊपर, मैं करती हूँ यहाँ पे नीचे पुट्टी का काम। तो उनका काम है छत पे पेंट करना और दीवार पे ऊपर का कर रहे हैं। तो इतने में भाई मैं नीचे से इसका पुट्टी का काम ख़त्म करना शुरू कर देती हूँ। पुट्टी घोल रही हूँ और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है सारे में ही ऑलमोस्ट जो है पुट्टी खींचने का काम हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा था कि क्या नाम है पुट्टी खींचना भी वो था कि कई जगह गड्ढे थोड़े छोटे छोटे वैसे रहते हैं ना, मतलब दीवार जो है प्लेन बिल्कुल चिकनी से अच्छी लगे। तो इसीलिए हम जो है पुट्टी खींच के वो चीज़ कर रहे हैं कि बिल्कुल सीधा हमारा वो हो जाए प्लेन दीवार एकदम से। और घिसाई का काम करेंगे राठौर जी, मैं नहीं करूँगी, मैं करूँगी पुट्टी का काम, फिर ये सूख जाएगी, फिर घिसाई का काम करेंगे राठौर साहब। तो यहाँ पे मेरा काम शुरू होने लग रहा है और मैं घोल के करने में लग रही हूँ। मैंने कभी नहीं करी ये, मैंने राठौर जी से सीखा है, उनको आता था ये चीज़ करना। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे लेके करोगे तो अच्छे से और सही होएगा। तो चलो यहाँ पे मैंने एक नया काम सीख लिया, पुट्टी करने खींचना। तो यहाँ पे मैंने पुट्टी तो करनी शुरू कर दी है, तो अच्छे से मेरे को आ गई है, मतलब कि इतनी अब मैंने लास्ट कमरे तक मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया। तो गाइस यहाँ पे ये देखो आप फुवारा सा देख रहे हो ना, इससे हमने अपने दीवारों की तराई करी थी। देखा कैसे हम तराई कर रहे हैं अपने, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा सारा सामान ये एंटीक है। तो ये मतलब कि हम एंटीक चीज़ों से जो अपने पास है ना, मतलब नया चीज़ ऐसा कुछ नहीं निकाल रहे, इन्हीं चीज़ों से कर रहे हैं।
तो यहाँ पे अब आ गए हैं। जंगले पे भी है ना थोड़ा थोड़ा इधर उधर से है ना जैसे सीमेंट सा झड़ जाता है, ऐसा हो रहा था। तो हमने वहाँ से भी ये सीमेंट कह रही हूँ सॉरी, पुट्टी से खींच के बिल्कुल प्लेन कर दिया, जिससे यहाँ पे जंगला भी जो है वो क्यूट सा दरारें भर दिया, जिससे कीड़े मकोड़े वगैरह ये चीज़ें ना हों। तो प्रॉपर सफाई से कार्यक्रम चलता जा रहा है। तो चलो कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी हो जाए। तो सो गाइस पेंट यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो जितनी भी मरम्मत थी इसी में ही हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, क्योंकि हमारे को करना था थोड़ा सा बारीक सा काम। तो ये देखिए ये किनारी बनने के बाद और पहले कितना बुरा था, तो ये चीज़ हो चुकी है। अभी ये फाइनल लुक नहीं है, अभी हमने किया है पेंट और नीचे लगेगी फिर ये वाली वॉलपेपर। तो गाइस यहाँ पे ये जितनी भी मरम्मत थी हम मरम्मत कर चुके हैं। देन अभी यहाँ पे पुट्टी खींचेगी, जो कि खींचूंगी मैं, और पेंट कर रहे हैं लालचंद जी। तो यहाँ पे अब हमारा काम जो है ऑलमोस्ट आज होप सो कंप्लीट हो जाएगा, पेंट का एटलीस्ट। यहाँ पे हमने विंडो हटा के ये देखिए कैसे कटिंग करी है, और ये वाली सीट जो है हमने यहाँ पे लगाई है। तो ये पन्नी अभी हम इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि गाइस पेंट करेंगे तो उसका छींटा जो है वो आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये काम चल रहा है। तो देखिए गाइस ये मैंने किनारी ये बॉक्स की ये बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है। तो देखने में लग रहा है ना बढ़िया बन रही है, तो बढ़िया बन रही है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मैं आपको क्लिनिक का फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ मैं वापस से आ जाती हूँ पुट्टी खींचने के लिए, क्योंकि बहुत तो बात हो गई और थोड़ा सा चाय वाय पी लिया। तो अब वापस से एनर्जी के साथ जल्दी से आज पुट्टी खींच देता है। तो हमने तो इन्होंने डिसाइड किया अब रात के चाहे 1 बजे 2 बजे 3 बजे हम आज ये पुट्टी वाला जो काम है सारा का पूरी दीवार का खींच के कंप्लीट करके ही जाएंगे, क्योंकि कल हम सुबह सोचा सुबह तक ये सूख जाएगा, फिर उसके बाद घिसाई करके हम कल पेंट का काम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट्टी का काम जो है वो जोरों शोरों से लग गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था थोड़ी पुट्टी ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट्टी खींचने में लग गए हैं। तो उसके बाद हम आगे का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो थोड़ी किनारियाँ ना मैंने वैसे नहीं बनाई थी, तो मैं सोची हूँ इस पुट्टी से जो है ना किनारियों का बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ किनारी बनाने में। तो देखते हैं कि होप सो मेरे से यहाँ की किनारी जो है जल्दी से बन जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये काम जो है हमें आज हमने डिसाइड करा वैसे भी ज़्यादा काम करने का। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सीमेंट और वो आ रहा था थोड़ा, तो मैं हथौड़ी से उसको तोड़ के सही हो जाए, जिससे कि हम यहाँ पे जो पूरी किनारी बनाते हुए जा रहे हैं और थोड़ा सा सही कर रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना वैसा हो रखा था, मतलब कि उबड़ खाबड़ सा, और गड्ढे यहाँ पे थोड़े ज़्यादा थे, और यहाँ की किनारी जो कहते हैं तो टूट रही थी बिल्कुल। तो ऊपर तक की थोड़ी किनारी टूट रही थी, तो हमने एक तरह साइड ये पत्ती रख के मतलब दिमाग में आइडिया गया, एक साइड पट्टी रखा, एक साइड ये करके खींच के, मतलब कि दिमाग चला के हमने कर लिया। डॉक्टर वाला दिमाग है भाई, कैसे ना कैसे ठीक करना होता है ना, तो वो वाला हमने दिमाग चलाया मैंने कि इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, तो चलो इसको ठीक कर दो। तो अब हम आ गए हैं अगली दीवार पे। यहाँ पे ये जो है रही है तो ये वाली रह रही है, चलो इसको हम जल्दी से भर देते हैं। यहाँ पे हालत भी हो रही है थोड़ी सी बैंड, तो हमने सोचा साइड करो इस बैंड को, जल्दी से फटाक करते हैं, क्योंकि मतलब झुक नीचे से उठाना फिर उठाना, तो इसमें जो है वो थोड़ी थकान नहीं हो जाती, इस कमर में दर्द वो वाली बात थी। तो यहाँ पे फिर भी छोड़ो, फिर भूल गए हम, तो चलो जल्दी से आके अपना काम करते हैं। यहाँ पे हम दोनों लगे हुए हैं पुट्टी खींचने में, ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। देखिए मेरी तो फिर भी थोड़ी बेकार चल रहा, ठोर जी को देखो कितनी प्रोफेशनल, जैसे प्रोफेशनल लोग नहीं करते ऐसे कर रहे हो बिल्कुल। मैं देख के कह रही मगर तुम तो बहुत बढ़िया खींच रहे हो भाई साहब, कह रहे कि मेरे को आती है, एम ही मत समझो। मगर चलो तुम इसमें बिल्कुल मस्त हो, बढ़िया, मतलब कि एकदम क्या कहते हैं लाइक प्रोफेशनल, तुम बढ़िया कीजिए, करो काम को। तो पर ये है कि भाई मेरे को नहीं आता, पर फिर भी जैसा मेरे से हो रहा था उनसे थोड़ा सीख के उन्होंने मेरे को भी है ना थोड़ा सिखा दिया, कैसे लेके ज़्यादा मतलब थोड़ी लेके खींचते चले जाओ। तो उनसे सीख के मैंने भी उनकी पूरी ये लगा लो एकदम मतलब कि पीछे नहीं हटे हैं। बेलदारी वाला भी काम मैंने पूरे प्रॉपर ईमानदारी से पूरा काम किया है। तो हम काम में लगे पड़े हैं। तो अब ये लास्ट का कोना बज रहा है, रात का बज रहा है गाइस 1:30,
1:30 बज चुका है हमारे को और ये कोना रह रहा है। हम सोचते हैं बस इसको और कंप्लीट करके देन फिर उसके बाद हम सोने जाएंगे। फिर सुबह उठ के 6 साढ़े 6 बजे फिर इसकी ये सूख जाएगा तो घिसाई विसाई का काम करके आगे का काम शुरू करेंगे। तो जल्दी से सोच रहा कि चलो जल्दी जल्दी से इस काम को और ख़त्म कर देते हैं। तो नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ पे घिसाई होके पेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है यहाँ पे वॉलपेपर चिपकाने की। तो यहाँ मेरा भतीजा भी आ गया मस्ती करने के लिए, तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ। वही मेरा पुराना काम गाइस, सुलोचन वाला, सूंघ ले सुलोचन सूंघ ले। तो यहाँ पे ये भी डांस मस्ती कर रहा है और यहाँ पे मैं लगाने लग गई हूँ सुलोचन और सूंघना क्या, बस नाक को बंद करके इसको काम को करना है, सुलोचन लगा के कर रहे हैं। तो ये काम में क्योंकि भाई वो वॉलपेपर की कटिंग कर रहे हैं और वॉलपेपर पे लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे वो दीवार पे लगा के मैंने देखेगा यहाँ पे लगा दिया और इसको छोड़ दिया। क्योंकि इसको अगर हम आधा घंटा छोड़ देंगे ना तो उसके बाद जब चिपकाएंगे तो ऐसी पक्की पकड़ पकड़ेगा ना, ये बहुत मतलब कि एकदम बहुत छुटाना भारी हो जाएगा, बहुत अच्छी पकड़ करता है। तो इसीलिए दीवार पे और बैनर पे है ना हम लगा के इसको और कम से कम 15-20 मिनट के लिए तो एटलीस्ट छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको वो सारे पकड़ के और इसको धीरे धीरे चिपकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो सुलोचन का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। फिर उसके बाद हम करते हैं अगला काम। तो बाकी के लोग भी काम करने में लगे हुए कटिंग करके और मैं यहाँ पे ये लगी हुई हूँ और मेरा भतीजा जो है वो उधर मस्ती कर रहा है। तो चलिए जल्दी से हम काम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सुलोचन जो है ऑलमोस्ट लगने वाला है। फिर उसके बाद मैं अगला काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए आप सोच रहे होंगे सबसे ज़्यादा मैं आपको ऐसे ऐसे कामों में मिलूँगी। सुलोचन सबसे ज़्यादा मैंने लगाया दीवारों का काम, दीवारों पे लगाना, किनारियाँ बनाना, कॉर्नर्स चिपकाना, मतलब वॉलपेपर पे भी फिर ब्रश से लगाना, ये सारा सुलोचन का काम जो है सबसे ज़्यादा जो है मैंने किया है। इतने में ये काम करती थी तो राठौर जी जो है वो दूसरा काम कर लेते। तो यहाँ पे मेरा भतीजा तो दोस्तों ये देखिए सुलोचन लग के एक दीवार कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे हमने वॉलपेपर पे भी जो है आधे पे हमने जो सुलोचन जो है वो चिपका लिया है। इसके बाद अब इसको जो वही क्योरिंग टाइम छोड़ रखा था, हम बताया था कि 15 एटलीस्ट तो 15 मिनट तो छोड़ दीजिए। हम अपना टाइम देखते हुए 10 मिनट भी छोड़ देते, सिर्फ ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये चिपका चुके हैं, बस चिपकने वाला है। तो यहाँ पे मैं पकड़ के इसको पकड़ के खड़े रहने में भी ना हाथ की जो बैंड बजती तगड़ी वाली, हाथों में दर्द हो जाता है। काम यही करने में हम पकड़ के इसको संभालने का काम करते हैं। राठौर जी इसको कपड़ा लेके चिपकाने के जैसे वो चिपका रहे हैं, उनको ज़्यादा पता है, ये काम उनका है। तो यहाँ पे ये देखिए बैनर, ये वाला वॉलपेपर जो है इतने पे चिपकने वाला है। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके सारी दीवारों पे चिपकाएंगे। एक दीवार हम इधर जो ये हमारे साइड वाली है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें लकड़ी का फट्टा काट के ये जो दरवाज़ा है इसको बंद करेंगे। तो हमने सोचा यहाँ पे लकड़ी का फट्टा लगाएंगे पहले, फिर उसको सीमेंट से कवर करके, मतलब कि जैसे भी बिल्कुल बंद हो जाएगा, प्रॉपर बंद करने के बाद फिर ऊपर से हम जो है वॉलपेपर ये वाला वॉलपेपर जो है वो चिपकाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला दीवार छोड़ के हम 3 दीवार कंप्लीट करेंगे, फिर वापस से जो अगला काम होगा हम वो करेंगे। अब यहाँ पे बारी आ जाती है, ये जो वॉलपेपर बचा है इसको हमने चिपका दिया। अभी इस पे मैं जो है ब्रश की सहायता से जो सुलोचन फिर लगाने लग गई। मतलब मैं हर थोड़ी देर में सुलोचन लगाने लग जाती हूँ। सुलोचन ले लो, सुलोचन का काम मैंने किया है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे यही मेहनत वाला काम है, यही मैंने सबसे ज़्यादा कर लिया। बहुत अब भाई ऐसा मत समझो मैं ये कर रही हूँ तो इसमें मेहनत नहीं है, करके देखो गाइस, हाथों में पैरों में इधर बैठना उधर, मतलब बैंड तो बजती है यार, मेहनत तो लगती है, ज़्यादा नहीं कम लेकिन लगती ज़रूर है। इस करके देखो पता चल जाएगी। तो क्योंकि इसका जो वो है ना
अब इतना कर लिया तो सर में दर्द वैसा कुछ भी नहीं होता। तो फटाक फटाक हम बस सोच रहे, हमारे माइंड में ये है कि हम बस जो हमने काम छेड़ा है ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम हर दिन ना नया काम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे बारी है अगले दीवार की वॉलपेपर लगने की। तो हमने 2 दीवारों पे लगा लिया आमने सामने की, अब इधर वाली दीवार रह गई है तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाने लग गई हूँ सुलोचन। फिर उसके बाद जो है वॉलपेपर नक की नपाई हो गया, अब इसकी कटिंग करेंगे। फिर इसके बाद मैं फिर लग जाऊँगी, क्या आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि अब तो इतना लगा चुकी हूँ कि सोचना आप लोग खुद ही समझ जाते हो। फिर से सुलोचन ही लगाऊंगी। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे हो गई है जयराम जी की, मैं बैठ गई, थक गई कटिंग करके। कटिंग भी मैंने कैंची से इतनी सीधी करी है ना कि राठौर जी ने कहा कि पहले वो ना दूसरे तरीके से कटिंग कर रहे थे, मगर ये तो मैं सीधी ऐसी कटिंग कर दूँगी बिना उसके कैंची से ही। तो उन्होंने कहा करके दिखाते। जब मैंने कटिंग करी तो भाई साहब यूँ कह रहे अब तू ही कटिंग करेगी सारी। तो ये कटिंग का जिम्मा भी मैंने ले लिया। अब मैं लग गई हूँ फिर से सुलोचन लगाने। सुलोचन मैन बन गई मैं, नहीं मैन नहीं वूमेन, सुलोचन वूमेन बन गई, क्योंकि मैं अच्छा सा सुलोचन भी लगा सकती हूँ। नहीं तो शुरुआत जब थी ना तो मेरे को लग रहा था कि ये मेरे को नहीं आता है, तो तुम लोग लगाओ, देखना तुम लोग करना। पर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, किसी काम में पीछे नहीं रहना चाहिए, अगर नहीं आता है तो सीख लेंगे। तो मैंने कहा मुझे बताओ किस तरीके से लगता है। मैंने जब उधर वाले कमरे से शुरुआत करी है तो अब मैं ही सुलोचन वूमेन बन गई हूँ कि जहाँ भी लगाना है मैं ही सुलोचन लगा रही हूँ। किनारिया कॉर्नर्स पे तो मैं ही चिपका रही हूँ वॉलपेपर भी छोटे छोटे, क्योंकि उनका जो आइडिया और कटिंग होता है ना वो मैं परफेक्ट कर लेती हूँ। उसमें राठौर जी 0 है, उनसे नहीं हो पाता, उन्होंने लगाया छोटा पड़ गया। तो ये काम मैंने ले रखा अपने जिम में। तो यहाँ पे सुलोचन वूमेन लग गई है सुलोचन लगाने के लिए। पर गाइस बस हमने जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा काम जो है फैलता जा रहा है। पापा को यहाँ पे ना पापा आ जाते हैं, पापा को लगता है कि आज तुमने ये वाला काम फैला लिया, आज तुमने वाला तुम्हारा नहीं होने का। मतलब कि ये लगा लो कि हम ना हर दिन नया काम, अभी हमको ये करना है, अभी हमको ये करना है, अब ये वाला चेंज कर लेते हैं। तो हमारी जो सोच है ना और हम काम को देखते हुए कुछ ना कुछ नया बढ़ा लेते हैं कि चलो इसको और इस तरीके से करते बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब कि हम अपना रिनोवेशन में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमने शुरू करने से पहले नहीं था, हम धीरे धीरे हमारा ऐड ऑन होता जा रहा है। तो ये वाला काम भी हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सुलोचन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट काम। तो यहाँ पे फिर मेरा भतीजा आ गया है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये है सफाई कर्मचारी, कर्म प्लस हेल्पर। ये देखो कैसा कैसा मुँह हो रहे हैं इनके, इसका मुँह कैसा हो रहा है देखो देखो। तो फाइनली दोस्तों पार्ट 4 डन। थोड़ी मस्ती की, थोड़ी मेहनत की और क्लिनिक अब धीरे धीरे ड्रीम क्लिनिक बन रहा है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाकर चेक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप फाइनल रिवील्स मिस ना करो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।